एक बार भगवान श्री कृष्ण बालराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कर्तवर्मा ने सत्यधन्वय को संयमतक मणि छीनने के लिए उकसाया। सत्यधन्वा बड़े दृष्टि और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कर्तवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए इंद्रजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। सत्यधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण सत्यधन्वा का वध न कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया और वह उसी समय सत्यभामा और बालराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने सत्यधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब सत्यधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया तो वो वहाँ अभिभूत होकर कर्तवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने संयमतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बालराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उन्होंने पीछे आते देखा। सत्यधन्वा भयभीत होकर आश्रय से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक गढ़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट सत्यधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। सत्यधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कर्तवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवार के सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्होंने अक्रूर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससमान द्वारिका वापस ले आए। शीघ्र ही अक्रूर को ससमान द्वारिका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि सत्यधन्वा संयमतक मणि आपके पास छोड़ गया, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मक और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने ही पास रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दयानिधि, आप परम दयालु और भक्ति वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी।